हेलो फ्रेंड्स, टेलीप्राइम के इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखेंगे रीऑर्डर लेवल्स के बारे में। जैसे रीऑर्डर लेवल क्या होता है, टेलीप्राइम में किस तरह से इसका यूज करेंगे, रियल लाइफ में क्या यूज है और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। Definition of reorder level. Reorder level is an advanced inventory feature of a Telegram. It is used to warn our stock as a minimum quantity level. When our present stock crosses the minimum quantity, then setting of reorder quantity is warn us to make a purchase order to practical item to maintain our inventory at all times. मीनिंग, रीऑर्डरेबल टेलीप्राइम का एक एडवांस इन्वेंटरी फीचर है जिसका प्रयोग स्टॉक के मिनिमम क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब हम टेलीप्राइम में रीऑर्डर सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो हमारा स्टॉक जब एक मिनिमम क्वांटिटी से कम होता है तो रीऑर्डर के कारण जो है हमारा टेलीप्राइम हमें वार्न करता है, हमें चेतावनी देता है कि इस पर्टिकुलर आइटम का जो है मिनिमम क्वांटिटी कम हो गया है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो उस समय परचेज ऑर्डर आपको प्लेस करने के लिए आपको वार्निंग देता है, जिससे आपका इन्वेंटरी ऑल टाइम मेंटेन रहता है। इसे एक उदाहरण से समझो। सपोज करो आपका टी शर्ट का शॉप है, राजेश मिश्रा एक कस्टमर है, आपसे लेने आता है 50 पीसेस टी शर्ट, लेकिन आपके स्टॉक में सिर्फ 40 पीसेस बचे होते हैं। तो 10 पीस कम होने के कारण वो दूसरा शॉप ढूंढता है, वो चाहता है इकट्ठा ही सारा ले। तो आपको फ्रेंड 10 पीस के कारण लॉस सहना पड़ता है। ऐसा कंडीशन आपके ना हो, स्टॉक का कंडीशन जो जिस तरह से आउट ऑफ स्टॉक कंडीशन आया वो कंडीशन ना आए इन फ्यूचर। इसके लिए टेलीप्राइम ने फीचर दिया है कि आपको जैसे ही मिनिमम स्टॉक कम हो जाए, एक मिनिमम स्टॉक सेट रखो, उससे जैसे ही कम होगा ये आपको वार्निंग देगा कि इससे कम जा रहा है, आप जो है ऑर्डर प्लेस कर दो, परचेज ऑर्डर बना दो। तो इस प्रकार आउट ऑफ स्टॉक कंडीशन से बचने के लिए इस फीचर का आप यूज कर सकते हो और ऑल टाइम स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। फर्दर इसके बारे में और जानने के लिए रीड करेंगे। टेलीप्राइम प्रोवाइड्स C2 reorder level details for any stock item. We can define reorder levels as well as a minimum order quantity for a stock item based on the consumption pattern and as per the requirements for a specific period, that is days, weeks, months, years. Teleprime also provides us information on a stock item whose quantity have gone below the specified reorder levels. टेलीप्राइम किसी भी स्टॉक आइटम का रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करता है। हम लोग किसी भी स्टॉक आइटम का रीऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। ये हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी स्टॉक आइटम के कंजप्शन पैटर्न के अनुसार या कोई स्पेसिफिक पीरियड जैसे डेज हो गया, वीक्स या मंथ्स या ईयर के अनुसार सेट कर सकते हैं। जब हम किसी स्टॉक आइटम के ऊपर रीऑर्डर लेवल सेटिंग अप्लाई कर देते हैं तो बाद में जब हम उसे व्यू करते हैं तो उसमें दिखाता है कि कौन से आइटम की क्वांटिटी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से नीचे जा रही है। जिसकी नीचे जा रही होगी आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोलेगा, आप उसी समय ऑर्डर प्लेस कर देना। पैराग्राफ का एक लाइन में अगर मीनिंग समझे तो टेलीप्राइम आपको रीऑर्डर लेवल का एक ऐसा सेटिंग देता है जिसकी सहायता से आप किसी भी स्टॉक आइटम का उसके कंजप्शन पैटर्न के अनुसार, यानी कितना उपभोग हो रहा है कोई पार्टिकुलर पीरियड में, कोई भी आप स्पेसिफिक पीरियड ले सकते हैं, जैसे डेज 2 दिन 3 दिन, वीक्स कोई भी आप वीक्स 3-4 वीक्स, कोई भी मंथ, ईयर्स, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं इसके अनुसार। यानी सपोज के लिए आपने 2 दिन लिया तो 2 दिन में जितने भी आपके गुड्स या स्टॉक आइटम कंजप्शन हुए होंगे, जितने यूज हुए होंगे, जितने सेल हुए होंगे, उतना का वो जो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर देगा। जैसे ही उतना से कम होगा आइटम, वो आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए वार्निंग देगा, आप उसी समय ऑर्डर प्लेस कर देना, जिससे आउट ऑफ स्टॉक की कंडीशन नहीं है। एग्जांपल के लिए 2 दिन में मान लीजिए आपका 20 टी शर्ट सेल होता है, तो 2 दिन में जो 20 टी शर्ट सेल हुआ वही उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगा। यानी जैसे ही 20 टी शर्ट से कम होगा आपके स्टॉक में, वो आपको ऑर्डर करने के लिए बोलेगा, आप परचेज ऑर्डर बना देना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है रीऑर्डर लेवल से रिलेटेड, इसे देखो। वी कैन सेट रीऑर्डर लेवल्स इन टेलीप्राइम बाय 2 ways. फर्स्ट इज बाय सिंपल मोड और सेकंड बाय एडवांस मोड। आपके सामने 2 मोड होंगे टेलीप्राइम में रीऑर्डर लेवल सेट करने के, पहला सिंपल मोड और दूसरा एडवांस मोड, दोनों सीखेंगे। Number 2, Telegram provides us to set reorder levels of our stock according to a stock item wise, a stock group wise, and a stock category wise. We can use any one types. टेलीग्राम रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए आपको 3 तरीके देता है। पहला तरीका स्टॉक आइटम वाइज कर सकते हो, स्टॉक ग्रुप वाइज कर सकते हो, और तीसरा स्टॉक कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो। आपका मन तीनों में से कोई यूज करो। प्रैक्टिकली सीखेंगे किस तरह से रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे टेलीप्राइम में। सबसे पहला सिंपल मोड, उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस मोड।
में सिंपल मोड ऑफ री ऑर्डर लेवल सेट करने के लिए टेलीग्राम को ओपन करेंगे, उसके बाद अल्टर पे जाएंगे, उसके बाद शो मोड पे जाके इंटर, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज और स्टॉक कैटेगरी वाइज। तीनों में से कोई भी यूज करो। हम आइटम वाइज कर रहे हैं, वैसे ही आपका दोनों ग्रुप और कैटेगरी वाइज होगा। हम आइटम पे क्लिक कर रहे हैं, इंटर। उसके बाद आइटम पूछेगा किस आइटम के लिए आप री ऑर्डर लेवल सेट करना चाहते हैं, तो हम जो है नाइक टी शर्ट के लिए करना चाहते हैं, इंटर। यहाँ पे नाइक टी शर्ट लिख के आ जाएगा और आपके सामने दो यहाँ पे मिलेंगे ऑप्शन, री ऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। दोनों टर्म का मीनिंग समझो। पहला है री ऑर्डर क्वांटिटी, यह वो क्वांटिटी लिमिट है जिससे कम हो जाने पे टेलीग्राम आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोलता है। सपोज करो आपने 20 पीसेस सेट कर दिया री ऑर्डर क्वांटिटी, तो जैसे ही आपके गोडाउन में 20 पीसेस से कोई भी आइटम कम होगा, वो आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोलेगा। कितना प्लेस करने को बोलेगा दूसरे टर्म में समझ में आएगा। सेकेंड टर्म है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या वो क्वांटिटी है जिसे ऊपर बताए गए टर्म री ऑर्डर क्वांटिटी को क्रॉस करने के बाद ऑर्डर प्लेस किया जाता है। सपोज करो 25 पीसेस आपने सेट कर दिया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो आपका जैसे ही री ऑर्डर क्वांटिटी जो कि 20 था क्रॉस करेगा, यानी 20 से जैसे ही कम होगा, तो आपको 25 का जो कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने सेट किया है ऑर्डर करने को बोलेगा टेलीग्राम। आप उसी समय 25 का ऑर्डर कर देना परचेज ऑर्डर। अब इसे टेलीग्राम के मेन स्क्रीन पे देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम देखो 20 टाइप करने वाले हैं, यानी हमें जो है 20 से जैसे ही कम होगा, जैसे ही 20 से कम होगा नाइक टी शर्ट, वैसे ही 25 का ऑर्डर प्लेस करने का इंफॉर्मेशन वार्निंग आना चाहिए। ओके, तो ये मैंने टाइप कर दिया और उसके बाद इंटर मारो, सेव का आएगा ऑप्शन, सेव कर लो इसे। हम देखेंगे किस तरह से री ऑर्डर लेवल का सेटिंग काम करता है। इसके लिए हम सेल करेंगे अपने आइटम को जैसे ही सेल करेंगे तो मिनिमम को क्रॉस करेगा तो ऑर्डर प्लेस करने को बोलेगा। तो चलो उसके लिए पहले हम देखते हैं हमारे स्टॉक में कितने बचे हुए हैं टोटल आइटम। तो इसके लिए फ्रेंड्स स्टॉक समरी पे जाएंगे और यहाँ हम जाएंगे टी शर्ट। तो देखो यहाँ पे नाइक टी शर्ट हमारे पास 20 पीसेस पड़े हुए हैं। अब देखो रिपोर्ट हम दिखाते हैं री ऑर्डर स्टेटस का। इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद री ऑर्डर स्टेटस, उसके बाद स्टॉक ग्रुप्स और यहाँ से टी शर्ट के अंदर वो आएगा, तो टी शर्ट लेंगे इंटर। यहाँ पे देखो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 20 पीसेस दिखा रहा, यानी हमारे स्टॉक में 20 पीसेस अभी बचे हुए हैं। अभी हमें कोई ऑर्डर नहीं करना। देखो ऑर्डर टू बी प्लेस में आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर टू बी प्लेस में तो कुछ नहीं आ रहा, खाली आ रहा, यानी अभी 20 है। 20 से जैसे ही कम होगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाएगा कि कितना को आपको ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखो ना चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एंट्री करने के बाद, सेल एंट्री करने के बाद। तो हम अब जो है 20 से कम करने वाले हैं। इसके लिए जाएंगे टैली के मेन स्क्रीन पे, वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद एफ8 प्रेस करेंगे, सेल। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कोई भी पार्टी ले लेंगे, कस्टमर रितेश गुप्ता, कंट्रोल ए, उसके बाद सेव अकाउंट, उसके बाद नाइक टी शर्ट। तो नाइक टी शर्ट जैसे लेंगे तो यहाँ पे 20 पीसेस हमारे गोडाउन में दिखा रहा है, इंटर। उसके बाद इंटर। यहाँ पे फ्रेंड्स लोकेशन लेंगे जो कि हमारा वही लोकेशन है, मेन लोकेशन, और यहाँ पे हम डालेंगे 5। सपोज करो 5 मैंने डाल दिया, तो जैसे ही 5 डाला तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 5 टाइप किया तो ये 5 कम हो गया गोडाउन से हमारे, ठीक है। अब 5 कम हो गया तो 20 टोटल था, तो 5 कम हो गया 15 हो गया। तो इसको हम कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, ये सेव हो गया फ्रेंड्स। हमने स्टॉक आइटम को 5 से कम कर दिया, 20 था पहले, अब 5 कम कर दिया, 15 हो गया। अब देखते हैं री ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट्स। उसके टेलीग्राम को ओपन करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद री ऑर्डर स्टेटस, उसके बाद स्टॉक ग्रुप। अब टी शर्ट के अंदर आएगा, टी शर्ट इंटर। यहाँ पे डिटेल में आप देखो फ्रेंड्स 15 अब दिखा रहा स्टॉक में आपके 15 बच के आया, 5 कम हो गया, ठीक है। पहले आपका 20 था तो यहाँ पे 15 हो गया, 5 का शॉर्टफॉल हुआ, ठीक है, 5 कम हुआ है। तो आपको देखो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 25 आपने सेट किया था, इसके लिए आपको 25 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। टेलीग्राम आपको ऐसा बता रहा। ये 20 आपने क्या सेट किया था, री ऑर्डर लेवल, यानी 20 से जैसे ही कम, 15 हो गया ना, ये तो 20 से कम हो गया, तो आपको 25 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। टेलीग्राम ऐसा बता रहा। तो जैसे ही आप रिपोर्ट देखोगे तो टी शर्ट के अंदर जितने भी टाइप के टी शर्ट होंगे आपके, जिन पे आपने अप्लाई किया है री ऑर्डर लेवल, वो सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा। तो जैसे ही जिसका दिखाया आपको ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, उसका ऑर्डर कर देना, जिससे ऑर्डर पर स्टॉक का कंडीशन आपके सामने कभी नहीं आएगा।
तो ये रिपोर्ट से आपको यही डिटेल मिलता है। अब यहाँ पे हम जाएंगे परचेज ऑर्डर प्लेस करने, यानी परचेज ऑर्डर बनाने। अब हम परचेज ऑर्डर एंट्री करने जाएंगे, जो भी प्रोसेस फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम को ओपन करके वाउचर पे जाएंगे। उसके बाद शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F9 परचेज ऑर्डर का। यहाँ से पार्टी लेंगे, तो महेश शर्मा हम ले लेते हैं, कोई हमारे पार्टी है जिनसे हम परचेज करते हैं, कंट्रोल है। उसके बाद जो है हम आएंगे और यहाँ से परचेज अकाउंट लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आइटम है नाइट टी शर्ट 15 दिखा रहा, देख लीजिए, इंटर मारेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे गोडाउन लेंगे, तो हमारा जो है मेन लोकेशन ही रहेगा और इसमें हम 25 का ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 का ऑर्डर प्लेस करने को बोला टेलीग्राम, रीऑर्डर लेवल में सेट किया था ना। इंटर 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 और उसके बाद जो है कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे। अब रिपोर्ट देखते हैं, रीऑर्डर स्टेटस देखते हैं, इसके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद रीऑर्डर स्टेटस, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद टी शर्ट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपको दिखा रहा है अब यहाँ पे ऑर्डर टू प्लेस कुछ नहीं आ रहा, 0, क्योंकि आपने 25 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। नेट अवेलेबल 40 दिखा रहा, 15 + 25 = 40। तो आपने 25 का जो ऑर्डर किया उसको इसमें ऐड कर दिया, लेकिन अभी स्टॉक आपका 15 ही है। वो परचेज ऑर्डर फ्रेंड्स, परचेज ऑर्डर क्या होता है? एक लिस्ट है अब जो कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, अभी स्टॉक में आया नहीं है, सिर्फ आपने ऑर्डर प्लेस किया है, अभी स्टॉक में वो नहीं आया, इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक 15 ही है। बस आपने जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया, जिस कारण टेलीग्राम जो वार्निंग दे रहा था वो हट गया यहाँ से। तो इस तरह से ये काम करता है। ये था सिंपल मोड, अभी हम समझेंगे एडवांस मोड को भी। अब हम टेलीग्राम में रीऑर्डर लेवल्स का एडवांस मोड करेंगे, उसका सेटिंग करना सीखेंगे और किस तरह से उसका यूज होता है और टेक्निक काम करता है वो भी देखेंगे। इसके लिए हम टेलीग्राम में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अल्ट पे, उसके बाद शो मोर, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा स्टॉक आइटम वाइज। मैंने बताया ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो, आइटम वाइज आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम नाइट टी शर्ट लेंगे, सब कुछ नाइट टी शर्ट के ऊपर ही करने वाले हैं। देखो ये सिंपल मोड का स्कीम है, इसे एडवांस मोड की स्क्रीन पे लाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया, देख सकते हो ऑल्ट एज जैसे ही करेंगे तो एडवांस रीऑर्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो रीऑर्डर का जो है ना ये वाला, इसका जो है एडवांस मोड ओपन होगा, ऑल्ट के साथ एज ओपन होगा, ये हुआ इसका एडवांस मोड है, ठीक है। अब इसका भी एडवांस मोड होगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का भी एडवांस मोड होगा। उसके लिए देखो शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट के साथ बी, ऑल्ट बी। तो देखो अल्ट बी से यहाँ पे इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का एडवांस मोड ओपन हो गया। ये दो शॉर्टकट याद रखना। अब इस स्क्रीन को ध्यान से समझो क्या क्या दिया है और क्या क्या इसका मीनिंग है। फ्रेंड्स ये वही टर्म है जो आपने रीऑर्डर लेवल के एडवांस स्कीम पे देखा था कि समझो रीऑर्डर क्वांटिटी यानी एक लिमिट क्वांटिटी से नीचे जाएगा तो आपको ऑर्डर करने को बोलेगा। तो ये 20 पीसेस रखते हैं हम, तो देखो मैं यहाँ पे 20 पीसेस टाइप कर दिया, जो कि पहले था वही है। ओके अब यहाँ पे देखो और लिखा है, और यानी दो कंडीशन आपको अप्लाई करना। और मतलब क्या, एक कंडीशन नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन के अनुसार तो रीऑर्डर सेट हो जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पीरियड। तो पीरियड आपको डालने हैं कि कोई आप टाइमिंग ले लो, जैसे 2 दिन 3 दिन 3 सप्ताह 2 सप्ताह 1 साल, मंथ ईयर वीक्स डेज आप कोई भी ले सकते हो। जो रेंज आप डालोगे उसमें जितना भी आपका उपभोग होगा, कंजप्शन होगा, उसके अनुसार जो है रीऑर्डर क्वांटिटी सेट होगा, मतलब वही उसका मिनिमम क्वांटिटी बन जाएगा। उससे नीचे जाएगा तो ऑर्डर प्लेस करने को बोलेगा, ठीक है। क्राइटेरिया है हायर और लोअर। तो क्राइटेरिया फ्रेंड्स हायर और लोअर आपके दिए रहेंगे। हायर मतलब देखो, जैसे यहाँ पे देखो रीऑर्डर क्वांटिटी 20 पीसेस है, यहाँ पे मैंने डाला 2 डेज का, 2 इंटर यहाँ पे डेज मतलब 2 दिन के अंदर जितना भी मेरा सेल हो उसी के अनुसार रीऑर्डर क्वांटिटी सेट हो जाए, मतलब उससे कम जाए तो ऑर्डर करने को बोले। अब आ रहा है हायर और लोअर, यानी 20 पीसेस या 2 दिन में जितना भी उपभोग हो उसके अनुसार, दोनों में से जो हायर होगा, हायर सिलेक्ट करोगे तो उसके अनुसार रीऑर्डर क्वांटिटी सेट होगा। लोअर करोगे तो दोनों में से जो सबसे कम होगा उसके अनुसार रीऑर्डर क्वांटिटी सेट होगा। समझ में आ रहा है? हायर देखो और यहाँ पे दिया है, मतलब 2 कंडीशन अप्लाई है, दोनों में से एक तो होगा ही, और दोनों में से एक कैसे होगा वो यहाँ पे दिया है हायर लोअर में। हायर ज्यादा होगा
उसके अनुसार, या लोअर जो कम होगा उसके अनुसार रीऑर्डर क्वांटिटी सेट होगा। तो आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए तो आप हायर लो, हम हायर लेते हैं। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना है, अगर इतना से कम हो जाए तो यहाँ पे 25 रहने दो, ये हमने सिंपल मोड में सीख लिया। अब और दिया है, मतलब 25 ऑर्डर प्लेस ना करें, उसके अलावा क्या करें, ठीक है, और क्या कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 डेज, यहाँ पे भी डाला कि 2 डेज के अंदर जितने भी आपके आइटम सेल हो जाए वही हमारा जो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो जाए, यानी उतना का ऑर्डर प्लेस हो। और फिर आया हायर या लोअर, यानी 25 पीस या 2 दिन के अंदर जितना सेल हो उसके अनुसार। तो हायर करोगे तो दोनों के बीच जो बड़ा होगा उसके अनुसार होगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट, लोअर करोगे तो दोनों से जो कम होगा उसके अनुसार मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट होगा। हायर बेटर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हायर लो, इंटर करो और इसे सेव करो। तो फ्रेंड्स मैंने 2 दिन सेट किया, आप 2 महीने सेट कर सकते हो, 2 साल सेट कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन है, ठीक है। टेलीग्राम 2 ही डेट लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डेज दिया है, 1 तारीख और 2 तारीख। ओके, आपका जो है अगर लाइसेंस वर्जन है तो उसमें आपका सारा डेट लेगा, तो और सारा डेट आप ले सकते हो, आई मीन कोई भी रेंज ले सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, जो भी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे किस तरह से रीऑर्डर लेवल का एडवांस सेटिंग काम करता है। इसके लिए हम सेल करेंगे जितना भी 2 दिन में हम सेल करेंगे वही हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी बनेगा, और उतना ही हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा। ये देखिए रिपोर्ट आपको दिखाएगा, डिटेल में मैं समझाऊंगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं, यानी हम 2 दिन तक एंट्री करते रहेंगे, 2 दिन तक सेल करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं उसके लिए वाउचर पे आने के बाद हम यहाँ पे अपना कस्टमर नेम लेंगे, रितेश गुप्ता, ठीक है। फ्रेंड्स उससे पहले आप डेट चेंज कर देना, कंट्रोल ए F2 करना, और मैं यहाँ पे डेट ले रहा हूँ 1/2/2023, ठीक है। 1 फरवरी 2023, फिर 2 फरवरी 2023, मैं 2 डेट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे हम आइटम का नेम लेंगे, तो नाइट टी शर्ट है, देखो 60 पीसेस मेरे पड़े हुए हैं गोडाउन में, ओके। तो मैं यहाँ से हम 50 सेल करने वाले हैं। नोट एप्लीकेबल गोडाउन नेम लोकेशन, और यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल रहे हैं 40, एक बार में 40, दूसरे बार में 10 कर देंगे, 50 टोटल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल है सेम, अब F2 करेंगे। अब यहाँ पे 2 फरवरी ले लेंगे, 2 फरवरी ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद हम फिर से लेंगे रितेश गुप्ता को, कोई भी कस्टमर जो आए आप उसको सेल कर दो, 2 दिन तक सेल करते रहो, रुको मत, ठीक है। उसके बाद जो है सेल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे नाइट टी शर्ट, देखो यहाँ पे टोटल आपका 20 पीसेस दिखा रहा है, 20 पीसेस ही हमारे गोदाम में बचे हुए हैं। तो हम इसमें से बचे हुए और 10 में लोकेशन लेते हैं, 10 भेज देते हैं, ठीक है, 10 पीसेस भेज देते हैं। तो देखो 40 और 10 50, कंट्रोल करके सेव किया मैंने, तो मैंने 50 टोटल सेल कर दिए 2 दिन के अंदर, ओके। अब देखते हैं रिपोर्ट्स फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स में हमें क्या दिखता है। इसके लिए डिस्प्ले नो रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप्स, उसके बाद टी शर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो, आपको दिख जाएगा। इसके लिए देखो अब आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 31 मार्च दिखा रहा ना, आपको अल्टर के साथ F2 करना है। उसके बाद यहाँ पे 1/2/2023, ठीक है। उसके बाद 2/2/2023 इंटर। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे इंटर मारोगे 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी 2023 तक, तो 2 दिन हो गया। तो यहाँ पे 55 आपको ऑर्डर करने को बोल रहा है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 55 आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोल रहा है। तो एक्चुअल फ्रेंड्स मैंने तो आपको 50 सेल करके दिखाया, 5 में पहले से एक और सेल करके रखा था, तो टोटल आपका 55 हो गया, ठीक है। तो 3 मैंने इनवॉइस बनाए थे, एक 5 का, एक 40 का और एक 10 का, टोटल 55, ओके। तो 55 हमने आइटम सेल कर दिया। तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट को समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। तो देखो टोटल 55 हमने सेल किया, बचा है हमारे स्टॉक्स में क्लोजिंग स्टॉक 10 दिखा रहा, यानी स्टॉक्स में हमारे 10 बचा हुआ है। टोटल 55 हमने सेल किया। तो जो हमने सेल किया, जो हमने 55 सेल किया वही रीऑर्डर लेवल बन गया, यानी 55 से जैसे ही नीचे जाएगा अब वही उसका रीऑर्डर और लेवल बन जाएगा।
यानी उतना ही मिनिमम क्वांटिटी बन जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो ऑर्डर प्लेस करने को बोलेगा। अपने आप देखिए सेट कर दिया। मैंने बोला था ना 2 दिन में जितने भी कंजप्शन होंगे, जितने भी सेल होंगे, वही रीऑर्डर लेवल्स, वही मिनिमम क्वांटिटी बन जाएंगे आपके। ठीक है, उससे जैसे ही कम जाएगा तो आपको बोलेगा ऑर्डर करने के लिए। अब देखो 45 का यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ। शॉर्टफॉल मतलब कम हुआ उतना 45। कैसे? 55 में से 10 माइनस करो, 45 आ जाएगा। ओके, अब यहां से देखो मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितना आपको ऑर्डर करना चाहिए। अब देखो ये इसमें भी 55 ही बोला है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें मैंने बोला था कि 2 दिन और हायर, उसमें 2 ऑप्शन दिए आपके। 2 दिन में जितने भी कंजप्शन हो जाए, जितने भी सेल हो जाए, उतने ही ऑर्डर हमें प्लेस करने थे। ठीक है, वो सेटिंग हमने किया था। तो 2 दिन में हमारे 55 सेल हुए, तो 55 ही हमें ऑर्डर करने हैं। तो 55 भी देखो, 55 आपका दो जगह दिख गया। 55 आपका रीऑर्डर लेवल बन गया। ठीक है, और 55 आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बन गया, इसलिए 55 आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोल रहा है। अब देखो उसमें से हमने हायर लिया था, तो देखो रीऑर्डर लेवल में 20 था ना, 20 सेट किया था हमने। तो 20 और 55 में कौन हायर है बताओ? 55 हायर है, इसलिए 55 आपका रीऑर्डर लेवल बन गया। ओके, अब देखो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैसे 55, उसमें क्या था 25 था, अब ये 55, अब दोनों में से हायर कौन है? फिर 55 आ गया। तो इसके कारण भी फिर से 55 आपका रीऑर्डर क्वांटिटी बन गया, मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी बन गया। इसलिए आपको 55 रीऑर्डर करने को बोल रहा है, यानी आपको ऑर्डर प्लेस करने को बोल रहा है। जैसे ही 55 आप ऑर्डर प्लेस कर दो, 25 ऑर्डर बना लोगे, तो ये हट जाएगा स्क्रीन यहां से। फ्रेंड्स, अगर आप लोअर लेते तो ये क्या करता, 20 आपका रीऑर्डर लेवल बना देता, रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी जनरेट कर देता, और जो है आपका 25 यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताता। ठीक है, अगर लोअर लेते तो। हायर लो है तो आपका ज्यादा देखते, जो ज्यादा हुआ उसके अनुसार उसने अपना सेट कर दिया। चलो 55 बोल रहा है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो हम 55 को ऑर्डर प्लेस करते हैं। 2 दिन में हमारा 55 ही सेल हो रहा है, तो 55 का ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, वही हमारा रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी बन गया। ओके, उसके लिए वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद और कंट्रोल के साथ F9, जो कि परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट है। यहाँ से हम जो है कोई भी पार्टी ले लेंगे, सपोज करो मोहन अकाउंट, मोहन से हम परचेज करते हैं, उसी को परचेज ऑर्डर देंगे। उसके बाद परचेज, उसके बाद नाइट टी शर्ट, यहाँ पे इंटर मारेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गोडाउन्स लोकेशन, उसके बाद यहाँ पे 55 बोला था 55, उसके बाद रेट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने एंट्री किया है ना अभी। उसके बाद कंट्रोल, तो इसको सेव कर दिया। अब रिपोर्ट देखने जाएंगे, उसके लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद रीऑर्डर स्टेटस, उसके बाद स्टॉक बुक्स, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे टी शर्ट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर टू बी प्लेस्ड 0, कुछ नहीं आ रहा, खाली आ रहा, क्योंकि हमने 55 का देखो परचेज ऑर्डर पेंडिंग 55 दिखा रहा, प्लेस कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। पहले यही तो बोलना था आपको कि आप जो 55 का ऑर्डर प्लेस कर दो, आपने कर दिया, इसलिए हट गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये एडवांस वाला काम करता है। आप कोई भी कंडीशन ले लो, डेज, मंथ्स, ईयर्स, जैसे भी लो, वो अच्छे से काम करेगा। बस आप इसको अच्छे से समझ जाओ, जैसे मैंने आपको समझाया वही चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, ये था आपका, इस तरह से इसका यूज होता है। दोस्तों, ये वीडियो एडवांस इन्वेंटरी का लास्ट वीडियो था। इसके बाद जो है पूरी तरह से एडवांस इन्वेंटरी एंड होता है। अगर आप टेलीप्राइम ई बुक परचेज करना चाहते हो तो आप इसे परचेज कर ले। ये कंप्लीट बुक है टेलीप्राइम के ऊपर, इसे आप परचेज करके बेनिफिट में ही रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे बाय कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।